राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आनंद से भरा हो। आज से हम सब मिलकर इस चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे। हर दिन एक नया अध्याय और हर कथा के अंत में श्री कृष्ण चालीसा का मधुर पाठ भी। आपसे निवेदन है, कृपया पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस महीने की कथाएं भगवान श्री कृष्ण की अनंत महिमा और कृपा का साक्षात अनुभव कराएगी। इस बार मार्गशीर्ष मास 6 नवंबर गुरुवार से प्रारंभ होकर 5 दिसंबर शुक्रवार को समाप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए यह महीना स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने एक बार गोपियों से भी कहा था, जो भक्त इस महीने में यमुना स्नान करता है वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। इसी कारण इसे पवित्र, चमत्कारी और पुण्यदायिनी मास कहा गया है। इसे अगन मास भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का 9वां महीना होता है और इस मास में दान, स्नान और भक्त का विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई भक्त इस महीने में तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी पत्र से स्नान करे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर शीघ्र ही बरसती है। जो व्यक्ति इस महीने में श्री कृष्ण कथा सुनता है या भगवान के मंत्रों का जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। मार्गशीर्ष मास में ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन अनुभव करने पर भक्त स्वयं चकित रह जाता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास में नियमों का पालन करें। नियमों की जानकारी आपको हमारे चैनल में आने वाली वीडियो में विस्तार से मिलेगी। अब आज के अध्याय का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार को शनिदेव जी की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे जिस पर कृपा करते हैं उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। तो आइए सुनिए शनिदेव महाराज की दिव्य कथा। एक बार की बात है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सभी नवग्रह आपस में विवाद करने लगे कि हमने सबसे बड़ा कौन है। सभी के बीच मतभेद बढ़ गया। निर्णय न निकलने पर वे सब देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने सबको देखकर कहा, आप सभी महान हैं, पर मैं निर्णय नहीं कर सकता। पृथ्वी पर इस समय राजा विक्रमादित्य राज कर रहे हैं। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं। वही इसका निर्णय कर पाएंगे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने सबका स्वागत किया, लेकिन जब विवाद सुना तो वे मन ही मन चिंतित हो उठे। वे जानते थे जिसे छोटा बताऊंगा वह नाराज होकर श्राप दे देगा। फिर राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत जिसे आप चांदी भी कहते हैं, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन 9 धातुओं से 9 सिंहासन बनवाए। उन्हें क्रम से रखा और सभी ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाइए। तो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। जब सब ग्रह क्रम से बैठे तो लोहा वाला सिंहासन सबसे अंत में पड़ा और शनिदेव उसी पर बैठे। इससे वह सबसे छोटे ठहराए गए। शनिदेव को यह अपमान लगा। वे क्रोध से भर उठे और बोले, राजन, तूने मुझे छोटा बताया है। अब देख, मेरे प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता। वह बोले, सूर्य एक राशि में 1 माह रहता है, चंद्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बृहस्पति 13 माह, बुध और शुक्र 1-1 माह का विचरण करते हैं, पर मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्होंने वनवास मिला। रावण की आई तो उसकी लंका जल गई। अब तैयार रहो, तुम्हें भी मेरा प्रभाव भोगना पड़ेगा। यह कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद राजा पर शनिदेव की 7.5 आरंभ हुई। एक दिन शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके पास सुंदर सुंदर घोड़े थे। राजा ने सुना तो अपने अश्वपाल को कहा, अच्छे घोड़े खरीदो। अश्वपाल ने कई घोड़े खरीदे और उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा के लिए चुना। राजा उस पर सवार हुए, पर जैसे ही घोड़े ने दौड़ लगाई वह सरपट भागा और जंगल की ओर निकल गया। जंगल पहुंचकर वह घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल भटकने लगा। तभी एक लकड़हारे ने उन्हें पानी दिया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उसे दे दी और आगे बढ़े।
राजा एक नगर पहुंचे और बोले, मैं उज्जैन का रहने वाला वीका हूँ। वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में जल पिया और कुछ देर विश्राम किया। संयोग से उस दिन उस सेठ की दुकान पर खूब बिक्री हुई। सेठ प्रसन्न होकर राजा को अपने घर ले गया। वहां राजा ने देखा एक हार दीवार की खूंटी पर टांगा है और वह खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया और हार न मिला तो उसने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा को कोतवाल के पास भेज दिया गया। नगर के राजा ने भी बिना जांच किए उन्हें चोर मान लिया और दंड स्वरूप उनके हाथ पैर कटवा दिए। फिर नगर के बाहर फेंक दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसने दया करके राजा को अपनी गाड़ी में बिठाया। राजा के अब हाथ पैर कटे हुए थे, पर उनके होठों पर भगवान का नाम था। तेली ने उन्हें अपने घर रखा। राजा बैलों को हाँकने का काम करने लगे। धीरे धीरे उनका कर्म समाप्त होने लगा। एक दिन वह वर्षा ऋतु में मल्हार गाने लगे। राजकुमारी ने उनकी मधुर आवाज सुनी और मन ही मन निश्चय किया, मैं विवाह करूंगी तो इसी गायक से। जब दासी ने बताया कि वह अपाहिज है तो फिर भी राजकुमारी नहीं मानी। वह अन्न जल त्याग कर बैठ गई। राजा को बुलाया गया और राजकुमारी का विवाह उसी के साथ संपन्न हुआ। एक दिन रात में शनिदेव स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, अब तुमने मेरे प्रभाव देख लिया है। जिसने मुझे छोटा कहा उससे यह भोगना पड़ा, पर तुमने सब सह लिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बोले, हे शनिदेव, ऐसा कष्ट किसी को ना दे। शनिदेव प्रसन्न होकर बोले, जो मेरी कथा सुनेगा, व्रत करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसकी साढ़े साती में कभी भी दुख नहीं होगा। यह कहकर शनिदेव ने राजा को उनके हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह जब राजकुमारी ने देखा तो राजा पूर्ण स्वस्थ हो चुके थे। राजा ने अपना परिचय दिया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। सब प्रसन्न हो गए। सेठ भी आया, क्षमा मांगी और बोला, राजन, आप मेरे घर भोजन करें। जब राजा उसके घर पहुंचे तो सबने देखा कि वह खूंटी अब वह हार उगल रही थी। सेठ ने धन देकर क्षमा मांगी। राजा रानी को लेकर अपने राज्य लौट आए। प्रजा ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। राजा बोले, मैंने शनिदेव को छोटा कहा था, पर वे तो सबसे महान है। तब से उनके राज्य में रोज शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। तो प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय हो। मार्गशीर्ष मास के प्रथम अध्याय का दूसरा भाग अब प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा जी की, जिसे सुने मात्र से ही दरिद्रता, कलेश और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वे बहुत ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थे, परंतु अत्यंत दरिद्र थे। उनकी पत्नी भक्ति और श्रद्धा की मूर्ति थी। घर में भोजन तो दूर, कई बार जल तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी दोनों का एक ही विश्वास था, जो कुछ है वह श्री कृष्ण की कृपा से ही है। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों सादंपिनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। तब दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपनी छोटी सी कुटिया में जीवन यापन करने लगे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आपने कहा था कि द्वारका में आपके सखा श्री कृष्ण रहते हैं। वे तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। आप उनके पास जाइए, वे अवश्य आपकी दरिद्रता दूर करेंगे। सुदामा बोले, मैं उनसे याचना कैसे करूं? वे मेरे सखा हैं, भगवान हैं। मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता। पर पत्नी ने अनुरोध किया, यदि मांगना ना चाहो तो सिर्फ मिलने ही चले जाओ। अंततः सुदामा मान गए। पत्नी ने पास पड़ी हुई थोड़ी सी चूड़े बांध दी, वह भी उधार लेकर, और बोली, इन्हें अपने मित्र के लिए भेंट स्वरूप ले जाना। सुदामा चल पड़े, नंगे पांव, फटे वस्त्र, परंतु प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। वहां सुदामा ने देखा चारों ओर सोने चांदी के महल, हर दिशा में वैभव और प्रकाश। वे द्वार के पास जाकर बोले, मैं ब्राह्मण सुदामा अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। जब द्वारपालों ने जाकर सूचना दी तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़ पड़े। जैसे ही सुदामा ने देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, सखा, आज मेरा द्वार धन्य हो गया। इतने वर्षों बाद तुम आए हो। भगवान स्वयं उनके चरण धोने लगे। रुक्मणी जी ने आश्चर्य से देखा कि द्वारका के स्वामी स्वयं एक दरिद्र ब्राह्मण के पांव पखार रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, यह मेरे बाल सखा है,
इनसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। सुदामा रो पड़े और बोले, प्रभु आप जैसे भगवान मेरे जैसे तुच्छ को इतना मान दे रहे हैं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा, सखा तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा लजाकर बोले, कुछ नहीं, बस थोड़े से चिवड़े हैं। श्री कृष्ण ने वह गठरी छीनी और कहा, यह तो अमूल्य भेंट है। उन्होंने पहला ग्रास मुख में डाला तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु बस एक ही ग्रास पर्याप्त है, वरना इनका समस्त संसार धन्य धान्य से भर जाएगा। पर भगवान मुस्कुराए और दूसरा ग्रास भी खा लिया। सुदामा जब वापस लौटे तो सोचते जा रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, न जाने श्री कृष्ण क्या देंगे। घर पहुंचे तो देखा वह छोटी सी झोपड़ी अब स्वर्ण महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी रत्न जटित वस्त्रों में सजी थी। वह समझ गए, यह मेरे सखा श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है, जो मेरे भक्त मुझसे केवल प्रेम करते हैं, मैं बिना मांगे उन्हें सब कुछ दे देता हूँ। मार्गशीर्ष मास में इस कथा का श्रवण करने से भक्त को आर्थिक समृद्धि, भक्ति और सुख शांति प्राप्त होती है। तो सभी मिलकर बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की जय। अब हम सुनेंगे आज का अद्भुत और गूढ़ भाग, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष मास का रहस्य बताते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे माधव, 12 महीनों में कौन सा महीना सबसे श्रेष्ठ है और कौन से मास में तप, दान, व्रत और स्नान का सर्वाधिक फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं 100 महीनों में मार्गशीर्ष मास कहलाता हूँ। यह मास मेरे स्वरूप के समान ही पवित्र, पुण्यदायी और मोक्षदायक है। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जिस मास में मैंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, वही महीना मार्गशीर्ष था। इसलिए इस मास को गीता जयंती मास भी कहा जाता है। गीता का ज्ञान संसार के प्रत्येक जीव को धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, तुलसी दल से मुझे अर्चन करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस मास में किया गया हर छोटा सा दान, चाहे जल का अर्घ हो, दीप का दान हो या अन्न दान, वह अनंत गुना होकर वापस मिलता है। जो भक्त इस महीने में गीता का एक भी श्लोक पढ़ता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस मास में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दीप या गोदान देता है, उसे वह फल मिलता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस मास में मनुष्य को प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। यदि स्नान के बाद वह तुलसी के नीचे दीपक जलाए तो समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इस मास में क्रोध, असत्य और हिंसा से दूर रहना चाहिए। भोजन सात्विक, मन शांत और वाणी मधुर होनी चाहिए, तभी यह मास संपूर्ण फल देता है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास में जब मैंने गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन का मोह मिटा और उनका मन स्थिर हो गया। मैंने उन्हें सिखाया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही इस मास का मूल संदेश है। जो भक्त इस महीने में अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए भक्तों, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, उनकी कथा सुनता है या गीता का पाठ करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय दूर हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास है भक्ति, शांति और दिव्य ज्ञान का महीना। इस महीने का प्रत्येक दिन भगवान की कृपा पाने का अवसर है। भक्तों, इस मास में रोज थोड़ा सा भी समय निकालकर भगवान का नाम जप करें, तुलसी माता को जल दे और दिन का आरंभ हरे कृष्ण हरे राम इस महामंत्र के साथ करें। जो ऐसा करेगा वह जीवन में भी सुख पाएगा और अगले जन्म में भी मोक्ष प्राप्त करेगा। हे भक्तों, मार्गशीर्ष मास की महिमा निराली है। यह महीना केवल भक्ति का नहीं बल्कि दिव्य कर्मों का पर्व है। आज हम जानेंगे इस मास में स्नान, दान, दीपदान और तुलसी पूजा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इसके पीछे छिपी एक पवित्र कथा जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई थी।
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदियों या पवित्र जलाशयों में स्नान करता है, वह अपने पापों को उसी प्रकार धो देता है जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट कर देती हैं। जो इस महीने में केवल एक बार गंगा या यमुना का स्नान करता है, उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि कोई स्नान के समय ओम नमो नारायण मंत्र जपे तो इसे भगवान विष्णु के साक्षात कृपा मिलती है। भगवान बोले, जो भक्त इस मास में दीप जलाता है, चाहे मंदिर में, तुलसी के नीचे या घर के द्वार पर, वह अपने पितरों को नरक से मुक्ति कर देता है। जिसने इस मास में रात्रि को दीपदान किया, उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता, न बाहर का न मन का। यह दीप केवल घी का नहीं होता, यह आस्था का दीप होता है। तुलसी माता को इस मास में विशेष रूप से पूजना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष में तुलसी भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम पत्नी स्वरूपा मानी जाती है। श्री कृष्ण बोले, जो भक्त इस मास में तुलसी के नीचे दीप जलाता है या तुलसी पत्र से मेरी पूजा करता है, उसे मेरे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, वह मेरे हृदय के समान है। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र अवस्था में जीवन बिता रहा है। न घर में भोजन, न वस्त्र, परंतु भगवान का नाम उसके मुख में निरंतर चलता रहता था। नारायण नारायण। नारद जी को इस पर दया आ गई। वह सीधे वैष्णव लोक पहुंचे और बोले, प्रभु, वह ब्राह्मण आपका सच्चा भक्त है, फिर भी इतना दुखी क्यों है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, उसने कभी मार्गशीर्ष मास में स्नान दान या दीपदान नहीं किया, इसलिए उसके पुण्य कर्म अधूरे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु, क्या वह सुधार सकता है? भगवान बोले, हाँ, यदि वह इस वर्ष मार्गशीर्ष मास में नियम पूर्वक स्नान करे, तुलसी के नीचे दीप जलाए और ब्राह्मण को अन्न दान करे, तो उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। नारद जी पृथ्वी पर लौटे और इस ब्राह्मण को बताया। उसने प्रेम से वैसा ही किया। मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान किया, दीपदान किया, तुलसी माता की आराधना की और आश्चर्य, मास पूर्ण होते ही उसके घर में समृद्धि छा गई। उसके खेतों में अन्न, घर में धन और मन में शांति आ गई। तब उसने कहा, मार्गशीर्ष मास केवल पूजा का नहीं, यह तो मेरे जीवन का पुनर्जन्म है। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त इस मास में तुलसी, दीप और स्नान का पालन करता है, उसकी 7 पीढ़ियों तक मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मार्गशीर्ष मास का हर दिन स्वर्ण समान है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। इस महीने की भक्ति मेरे हृदय तक सीधे पहुंचती है। हे भक्तों, इस मास में यदि आप रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, तो न केवल आपके जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी, बल्कि आपके घर में सदैव सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास रहेगा। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब जान लेते हैं इस मास में पड़ने वाले व्रत त्योहार। 7 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, 9 नवंबर सोमवती अमावस्या, 12 नवंबर संकष्टी चतुर्थी, 16 नवंबर एकादशी उत्पन्ना एकादशी, 20 नवंबर शुक्ल पंचमी, 22 नवंबर मोक्षदा एकादशी, 5 नवंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में व्रत एवं पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान, सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र जल में स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या तुलसी की जड़ में थोड़ा जल अर्पित करें। तुलसी पत्र, चंदन, अक्षत और पुष्प से श्री कृष्ण का पूजन करें। दीपक में घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। इस महीने में अन्न, वस्त्र, दीप और दक्षिणा दान अवश्य करें। जितना भी संभव हो श्रद्धा से दान करें। घर के द्वार पर, तुलसी के नीचे और मंदिर में दीपक जलाएं। यह दीपक लक्ष्मी और विष्णु दोनों को प्रसन्न करता है। सोमवार या गुरुवार का व्रत शुभ माना गया है। एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपाल। वह बड़ा ही धर्मात्मा था, परंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं थी। वह हर वर्ष अनेक व्रत करता, पर फल नहीं मिलता।
एक दिन वह वन में तपस्या के लिए गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। धनपाल ने कहा, गुरुदेव, मैं हर वर्ष व्रत करता हूँ पर संतान नहीं हुई, कृपया बताइए मैं क्या करूँ। साधु बोले, बेटा, मार्गशीर्ष मास आने वाला है। उस मास की पूर्णिमा को प्रातः स्नान कर तुलसी के नीचे दीप जलाना, दिन भर व्रत रखकर साय समय श्री कृष्ण का कीर्तन करना, रात में दीपदान कर श्री सत्यनारायण की कथा सुनना, तेरी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धनपाल ने वैसा ही किया। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन उसने श्रद्धा से स्नान किया, दीपदान किया, भगवान का नाम लिया, कथा सुनी। कुछ ही महीनों में उसकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। धनपाल ने आनंद से कहा, यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान, दीपदान और कथा श्रवण करता है, वह अपने पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में स्थान प्राप्त करता है। यह तिथि मेरे साकार रूप की पूजा के समान है। इसमें किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना बढ़ता है। हे भक्तों, मार्गशीर्ष मास में मन को शांत रखें, भगवान का नाम जपें, तुलसी माता की सेवा करें और हर शाम दीपक जलाएं, क्योंकि यह महीना है प्रेम, विश्वास और भक्ति से भगवान को पाने का मार्ग। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलदतन श्याम, अरुण अधर जनु बीम्ब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरिविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृढ़ तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणाड़े, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वे जंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कणी काचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पे पान पूत नहीं तारियो, अका बका कागसुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखते ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े रिसाई, मसुर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कलिहि तुम तब लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संगरायो, कंस ही केस पकड़ी ते मारयो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई, मही से मृतक चहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शट 10 सहस कुमारी, दे बिनिहित्र चीड़ संहारा, जरासंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डारियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज जब आई,
तुरत ही वचन बने नंद लाला, बड़े चीर भे अरु मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस और धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ शकल मम कुमति निवारो, समूह बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।